हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है। हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल यार, एक ऐसा सपना होना चाहिए जो आपको मॉर्निंग में उठने पर मजबूर कर दे। जैसे हम बात करें मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन की, तो हमारा सेशन 7 AM से स्टार्ट होता है फाइनली। तो फाइनल आप मॉर्निंग की शुरुआत आपके इसी सेशन से होनी चाहिए कि मॉर्निंग में उठते ही फाइनली आप सारी करंट न्यूज को कंपाइल कर पाए, डिस्कस कर पाए और समझ पाए, जिससे आप उनको पूरे दिन बहुत ही आसानी से रिकॉल कर पाए और याद रख पाए। ठीक है डियर, तो हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। तो इसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ चलते हैं अपने सेशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को चलते हैं हम। तो डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में पहले करंट न्यूज का डिस्कशन होता है, इसके बाद में कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज का सिलसिला। चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो आज की फर्स्ट न्यूज है अपॉइंटमेंट से गवर्नमेंट अपॉइंट अश्वनी कुमार एज अ एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है यूको बैंक में। तो अपॉइंटमेंट से ये न्यूज निकल कर आ रही है, अश्वनी कुमार जी का ये अपॉइंटमेंट है। कहां पर है? यूको बैंक में। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स और फैक्ट्स को देख लेते हैं, क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, क्या फैक्ट्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट इज कैसे कनेक्ट करेंगे। तो डियर बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। यूको बैंक अपॉइंटमेंट है, तो यहां पर हमने कनेक्ट किया अपॉइंटमेंट। कहां पर ये अपॉइंटमेंट है? तो डियर यूको बैंक में है बिल्कुल। तो यूको बैंक में ये अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट किसका है? अश्विनी कुमार जी का है। अश्विनी कुमार एज अ एमडी एंड सीईओ, एज अ एमडी एंड सीईओ। ठीक है डियर, तो बिल्कुल देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। यूको बैंक अपॉइंटमेंट अश्विनी कुमार जी का है, एज एमडी एंड सीईओ है। और क्या पॉइंट्स, क्या फैक्ट्स होंगे यहां पर इंपॉर्टेंट? तो भाई अगर हम अश्विनी कुमार जी की बात करें तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो फर्स्ट इज भाई रिप्लेस किसे किया है? रिप्लेस्ड अश्विनी कुमार विल रिप्लेस सोमा शंकर प्रसाद, सोमा शंकरा प्रसाद। तो भाई सोमा शंकरा प्रसाद जी को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है, सोमा शंकरा प्रसाद। तो ये भी यहां पर पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एज एमडी एंड सीईओ कहां पर? यूको बैंक में अश्विनी कुमार जी का अपॉइंटमेंट है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो सोमा शंकर प्रसाद जी को रिप्लेस किया। अगर हम यूको बैंक की बात करें तो ये यूको बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर ले अगर, तो हेडक्वार्टर भाई कहां है? कोलकाता। हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। इसके अलावा हम बात करें फाउंड कब हुआ था? ठीक है डियर, फाउंड कब हुआ था? तो अगर हम फाउंडिंग की बात करें तो फाउंड हुआ था आपका 6 जैन 1943। 6 जैन 1943 फाउंड किसने किया था, यानी इसके फाउंडर कौन है? तो जीडी बिरला इसके क्या हो जाते हैं? फाउंडर है। फाउंडर कौन है? जीडी बिरला। तो फाउंडर जीडी बिरला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट वही बोला है, अश्विनी कुमार विल रिप्लेस सोमा शंकरा प्रसाद एज द एमडी एंड सीईओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट निकल कर आ रहा है, ही हैज वर्कड एट द बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम अश्विनी कुमार जी की बात करें तो इससे पहले इन्होंने कहां कहां पे वर्क किया हुआ है? तो भाई ही वाज वर्कड एट द बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड पंजाब नेशनल बैंक एंड मोस्ट रिसेंटली इंडियन बैंक। और मोस्ट रिसेंटली ये कहां से आ रहे हैं भाई? इंडियन बैंक से आ रहे हैं। तो ओवरऑल इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पहले वर्क किया हुआ है फाइनली। ठीक है डियर, तो ये देखिए बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट बने। किनको रिप्लेस किया है? सोमा शंकर प्रसाद जी को किया है। यूको बैंक हेडक्वार्टर कोलकाता हो जाएगा। फाउंडेड कब हुआ? 6 जैन 1943।
डियर देखिए 1943 है, 49 में भी मैंने बोला सही है, लेकिन यहां पर बाय डिफॉल्ट 1949 मैंने कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 1943, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट 6 जैन 1943 में फाउंडेड हुआ है और जीडी बिरला जी के द्वारा इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। तो अपॉइंटमेंट से इतने ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, श्री पी उपाध्याय जी की बात हो रही है। श्री पी उपाध्याय ने नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार संभाला है। डायरेक्टर जनरल बने हैं नेवल आर्मामेंट्स में। नेवल आर्मामेंट्स में ये आयुध महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है श्री पी उपाध्याय ने। क्या ऐसे पॉइंट होंगे, फैक्ट्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे? तो चलिए देखते हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है डियर। तो फाइनली फटाफट हम यहां पर क्या नाम लिख देंगे, श्री पी उपाध्याय। श्री पी उपाध्याय एज अ अपॉइंटमेंट है, ये भी हमारा अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना डियर। ये अपॉइंटमेंट आपका कहां पर है, नेवल आर्मामेंट में, नेवल आर्मामेंट, नेवल आर्मामेंट में अपॉइंटमेंट है। और डियर ये श्री पी उपाध्याय जी क्या बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। बिल्कुल डियर, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो पाए और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा पाए, ठीक है ना। नेवल आर्मामेंट्स डायरेक्टर जनरल, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स देखता जा रहा हूं, बिल्कुल वेरी गुड। श्री पी उपाध्याय INAS ने श्री KS लॉयर से IHQ MD MOD में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, जो 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। सॉरी। श्री पी उपाध्याय INAS has taken over as Director General of Naval Armaments at IHQ MOD Navy from the श्री KSC अय्यर। भाई इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, श्री पी उपाध्याय जी की अगर हम बात करें, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस KSC अय्यर को, KSC अय्यर को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है डियर। तो सारे पॉइंट्स यहां पर कनेक्ट हो गए हैं। अब आप फटाफट से क्या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। DGONA देखिए यहां पर एब्रिविएशन भी आ रहा है, DGONA, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट। जो भी एब्रिविएशंस रहते हैं डायरेक्टली हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है। प्रेसिडेंट मुर्मू साहब की अगर हम बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी की, तो द्रौपदी मुर्मू जी अटेंड करने गई हैं एक सेलिब्रेशन, सूरीनाम्स कैपिटल मार्किंग 150th एनिवर्सरी ऑफ अराइवल ऑफ इंडियंस इन दैट कंट्री। तो सूरीनाम की विजिट पर हैं, बिल्कुल सूरीनाम में बिल्कुल पूरा प्रतिनिधि मंडल गया है राष्ट्रपति जी के साथ, और फाइनली ये 150th एनिवर्सरी है इंडियंस के अराइवल की, जो उस कंट्री में सेलिब्रेट की जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, वन बाय वन सारे पॉइंट्स को, फैक्ट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और किस तरह से वो एग्जाम में फ्रेम होगा, ठीक है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम की राजधानी में उस देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में क्या करेंगी, भाग लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। चलिए देखते हैं पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम सूरीनाम की बात करें डियर, तो कैपिटल यहां पर निकल कर आ रही है पैरामारिबो, ठीक है ना, पैरामारिबो कैपिटल निकल कर आ रही है। अगर हम बात करें इसकी मैप में तो डियर अटलांटिक ओशियन है, ये आपका फ्रेंच गुयाना आ जाएगा, इधर ब्राजील है, इसके पड़ोस में इधर गुयाना है, इधर आपका फ्रेंच गुयाना है। अगर हम यहां बात करें तो ये अटलांटिक ओशियन है, दैट इज, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ ये आपका अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। ये पैसिफिक ओशियन है, ये भी आपका अटलांटिक ओशियन है, ये साउथर्न ओशियन, ये इंडियन ओशियन जा रहा है, पैसिफिक है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप हो रहा है और इस वर्ल्ड मैप में इधर आपको सूरीनाम दिख रहा है, सूरीनाम की कैपिटल यहाँ पे पैरामारिबो है। करेंसी की बात करें तो सूरीनामीज डॉलर यहाँ पर क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी, ये इसका प्लेस हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज, अगर हम चले तो एक ये मैप आपको दिख रहा है फाइनली, ठीक है ना डियर, सेम एज वेल एज जो अभी हमने देखा वही फुल पूरे स्क्रीन पे है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट इज पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल दैट इज पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो डियर बिल्कुल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो यहां पर बिल्कुल हम दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनविटेशन पे गई हैं डियर, इनवाइट किया गया था इनको, इनविटेशन, जैसे हम और आप इनविटेशन पे जाते हैं तो वैसे ही इनवाइट किया गया था सूरीनाम की तरफ से, तो इनविटेशन पर गई हुई हैं। कहां पर गई हुई है भाई? सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। और डियर अगर हम बात करें तो 150th एनिवर्सरी है, 150th एनिवर्सरी। अब ये एनिवर्सरी भाई किस चीज को लेकर है फाइनली? तो एनिवर्सरी जो है ये भारतीयों के आगमन की एनिवर्सरी है, भारतीयों के आगमन की। वन सेकेंड, वन सेकेंड इज डियर। तो फर्स्ट इज, जैसे हमने मैप देख लिया बिल्कुल, तो डियर यहां पर कनेक्ट करना था अराइवल्स टू इंडियंस, अराइवल्स टू इंडियन, ठीक है डियर। तो सूरीनाम, इस तरह से आप कनेक्ट करते जाएंगे यहीं पर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर क्या पॉइंट बोल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देर रात सूरीनाम की राजधानी पारामैरिबो पहुंची। वह सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम का दौरा कर रही हैं। जोहान एडोल्फ पेंगल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। तो डियर देखिए बिल्कुल राष्ट्रपति जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी आ रहे हैं, सूरीनाम प्रेसिडेंट, सूरीनाम प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये नेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी के इनविटेशन पर ये गई हुई हैं, है ना। और फिर इनको क्या किया गया है भाई? जोहान एडोल्फ पेंगल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जोहान एडोल्फ पेंगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां पर इनके पहुंचने पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। क्या दिया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। किसके द्वारा? सूरीनाम के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है डियर, इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे, जोहान एडोल्फ पेंगल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। डायरेक्टली न्यूज में रहता है, कोई भी स्टैटिक फैक्ट या पॉइंट हमारे एग्जाम में अगर न्यूज में रहा होता है तो डायरेक्टली वो एग्जाम का पार्ट बन जाता है। तो जोहान एडोल्फ पेंगल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका सम्मान किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सूरीनाम के द्वारा दिया गया है। सूरीनाम के प्रेसिडेंट की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी के इनविटेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है। और फाइनली यहां पर ये 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अराइवल्स टू इंडियन। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं और क्या पॉइंट्स फैक्ट्स बनेंगे। आप यहीं पर कनेक्ट करते जाएंगे। फिगर मैंने यहां क्रिएट कर दिया है, लेकिन आप अपनी कॉपी या नोटबुक में ऐसे फिगर क्रिएट करते चल रहे होंगे। बिल्कुल डियर, वेरी गुड, है ना। फटाफट से कनेक्ट हो और कंटिन्यू सेशन को एंजॉय करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि आज मनाए जाने वाले सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। ठीक है ना, राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी, जैसा अभी हमने पहले बोला। तो डियर उसी तरह से आप यहां पर पॉइंट्स कनेक्ट करते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी गई हैं। ठीक है, कौन कौन गया है भाई? अगर हम बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति गई हैं।
The president accompanied Sadhvi Niranjan Jyoti, Union Minister of State and Minister of Consumer Affairs and Food and Public Distribution and Ministry of Rural Development, and Mrs. रमा देवी, ठीक है ना, मिसेस रमा देवी, ठीक है। तो आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, संसद सदस्य सुश्री रमा देवी के साथ एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें सूरीनाम की, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। सूरीनाम लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है डियर। तो बिल्कुल ऐसे पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे, है ना। सूरीनाम की हमने कैपिटल को भी देखा, करेंसी को भी देखा। करेंसी आपकी क्या निकल कर आई थी, डॉलर, है ना। करेंसी आपकी क्या निकल कर आई थी, डॉलर निकल कर आई थी। कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल हमने देखी पैराम्बिरो, ठीक है, पैरामेरिबो, और करेंसी आपकी क्या आ गई, डॉलर आ गई। तो आई होप आपने न्यूज को पूरा कनेक्ट कर पाए होंगे, है ना। डिस्कस हो गई होगी, क्लियर हुआ होगा आपको एक एक फैक्ट, ठीक है डियर। चलिए, तो नेक्स्ट इज, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल वंदे भारत की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ गोवास फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है, और ये भी आपका बिल्कुल वर्चुअली ये हरी झंडी दिखाई गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और गोवा की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी गई है। कहां से क्या फैक्ट्स बन रहे हैं, क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। गोवा की फर्स्ट वंदे भारत है। अगर हम ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो कंट्री की डियर कौन सी वंदे भारत ट्रेन होगी, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कंट्री की हम बात करें तो बिल्कुल जहां तक मुझे लगता है 19th, ठीक है ना, 19वीं, इंडिया की 19वीं वंदे भारत ट्रेन है, जो कि गोवा के लिए हरी झंडी इसको दिखाई गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स हो रहे हैं, क्या फैक्ट्स हो रहे हैं, कहां से कहां तक ये रन करेगी, सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना डियर। तो चलिए पहले कनेक्ट करने के लिए लिख लेते हैं वंदे भारत। वंदे भारत क्या किया गया है, गोवाज फर्स्ट वंदे भारत, गोवाज फर्स्ट वंदे भारत, गोवाज फर्स्ट वंदे भारत, ठीक है। और ये किसके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, फ्लैग ऑफ किया गया है, फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक है ना, फ्लैग ऑफ किया गया है। अगर डियर हम बात करें तो ये किस नंबर की कंट्री की अगर हम बात करें तो 19th वंदे भारत ट्रेन है। अगर हम बात करें कहां से कहां तक सॉरी, कहां से कहां तक रन करेगी, तो ये मडगांव स्टेशन से गोवा तक रन करेगी, मडगांव स्टेशन से गोवा तक रन करेगी, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं अब क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ गोवास फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम मडगांव रेलवे स्टेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई गई है। दिस विल बी द 19th वंदे भारत ट्रेन इन द कंट्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मडगांव रेलवे स्टेशन से गोवा की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, यह देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, ठीक है डियर। चलिए फटाफट से देखते हैं और पॉइंट्स ऐड करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और गोवा के बीच का सफर करीब 7.5 घंटे में तय करेगी, ठीक है। करीब कितने घंटे में तय करेगी, 7 घंटे में, 7.5 घंटे में तय करेगी, ठीक है डियर। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट डियर। अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये भी अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रहा है डियर। आज खुद ही कल जब मैं न्यूज कंपाइल कर रहा था और फाइनली मैंने देखा बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, है ना। मैं बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स निकल कर आए हैं। कभी कभी होता है बहुत सारे एमयूज आ जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किसके अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो बात हो रही है भाई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, ICAO। ध्यान दीजिएगा, ICAO की बात हो रही है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है किसको,
अंगुशुमली रस्तोगी को, अंगुशुमली रस्तोगी को, ठीक है ना डियर। अंगुशुमली रस्तोगी जी को यहां पर क्या किया गया है, अंगुशुमली रस्तोगी जी को यहां पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है। तो फटाफट से हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, फाइनली यहां पर क्या पॉइंट्स और क्या फैक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। अंगुशुमली रस्तोगी ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के भारत के प्रतिनिधि के रूप में इनको नाम सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं किस तरह से पॉइंट्स यहां पर ऐड होने वाले हैं। तो बिल्कुल यार, सबसे पहले तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे कनेक्ट करके फाइनली कनेक्ट कर पाए। तो बिल्कुल अंगुशुमली रस्तोगी, अंगुशुमली रस्तोगी India's representative, India's representative। और हाँ डियर, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते रहिए, आपको सारी न्यूज़ क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव अंगुशुमली रस्तोगी, इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव कहां पर भाई, ICAO, ICAO में इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। यार अगर हम बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो यहां पर रिप्लेसमेंट जो है सेफाली जुनेजा का है, सेफाली जुनेजा को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है, रिप्लेस। आई होप इस फिगर से सारी के सारी आप न्यूज को क्या कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं अब यहां पर क्या पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अंगुशुमली रस्तोगी वाज ऑन 30th May 2023 अपॉइंटेड इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO in Montreal, Canada. Montreal, Canada, according to a personal ministry order. भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है डियर। बिल्कुल जो फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं सेम एज वेल एज उसी तरह से देखते हैं और क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो रस्तोगी जी के बारे में बताया जा रहा है 1995 के बैच की ऑफिसर है ये ऑफ द इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस IRSME। देखिए एक और पॉइंट भाई बढ़ गया हमारे लिए, क्या, IRSME। तो फाइनली देखिए कोई भी न्यूज अगर डिस्कस होती है कहीं ना कहीं रहती है, तो जो भी एब्रीवेशन होता है, अब आप सोचते होंगे कभी कभी जब आप ऐसे देखते होंगे कि सर ऐसे कितने हम अपॉइंटमेंट्स, कितने एब्रीवेशंस याद कर पाएंगे। देखिए डियर, कहीं से भी कोई नेम आया है ना, डिस्कस हुआ, तो कहीं ना कहीं दिमाग के कॉर्नर में कहीं भी कोने में एक पड़ा रहता है कि हाँ IRSME देखा था, अभी अंगुशुमली रस्तोगी जी का क्या था, एक अपॉइंटमेंट था, वहां पर ये पॉइंट आया था। तो फाइनली आप क्लिक कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारा वर्ड्स क्लियर हो, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस बहुत ही सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है। इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस, ठीक है। IRSME has been appointed in the place of सेफाली जुनेजा। बिल्कुल डियर, अभी हमने देखिए लास्ट स्लाइड में देखा सेफाली जुनेजा को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो सेफाली जुनेजा का भी नाम आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रिप्लेस ICAO, अंगुशुमली रस्तोगी जी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर। तो देखिए यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट हमारे लिए निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल मैं थोड़ा सा छिप जाता हूं, है ना, जिससे आपको पूरा पिक्चर आप देख पाए, ठीक है। फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है डियर, चलिए मैं इस तरफ आ जाता हूं। फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है, फॉर्मेशन हुआ है कब, 4 अप्रैल 1947। फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान रखना है डियर, डिस्कस हुआ है, अभी न्यूज में रहा है। तो बिल्कुल ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1947, ठीक है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, डायरेक्टली हेडक्वार्टर हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकता है मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो जुएन कार्लोस सालाजार, जुएन कार्लोस सालाजार यहां पर क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं। और काउंसिल प्रेसिडेंट की बात करें तो सोलोबात्रो सेकेंड सेक्लोबात्रो सेकेंड चिनोब, ठीक है ना यार। देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, किसी तरह से एक दो बार, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती है, कंट्री चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं वहां की लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट आता ही आता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यहां पर इसकी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिल्कुल ICAO का हेडक्वार्टर नहीं भूलना है, मॉन्ट्रियल कनाडा है। 4 अप्रैल 1947 क्या है, इसका फॉर्मेशन ईयर है। आई होप इतना क्लियर होगा, स्टैटिक फैक्ट भी आपको क्लियर होगा। क्लियर है डियर इतना?
ओके, वेरी गुड। चलिए 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 चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई अर्जेंटीना से। बिल्कुल हम बात करें अर्जेंटीना की, सेलेस्ट शूलो अपॉइंटेड एज द WMO's फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल। WMO की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई हैं और ये अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है WMO से। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल है, नेम है इनका सेलेस्टी सूलो, अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स बनने हैं, कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है डियर, तो सबसे पहले फर्स्ट इज हमें क्या लिखना है, सेलेस्टी शूलो, सेलेस्टे शूलो। ठीक है डियर, क्या है, अपॉइंटमेंट है और ये अपॉइंटमेंट कहां पर है, WMO, सॉरी, ये अपॉइंटमेंट कहां है, WMO में है। और डियर अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल हो रही हैं, ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल है। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल। तो बिल्कुल अगर हम बात करें, नेम निकल कर आ रहा है किसका, सेलेस्टे शूलो, सेलेस्टे सूलो, सेलेस्टी चूलो एज अपॉइंटमेंट WMO फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल है। पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक हैं और वर्तमान में WHO के पहले उपाध्यक्ष हैं। सी विल टेक ऑफिस 1 जनवरी 2024, सक्सीड प्रोफेसर पेट्री टेलेस हु हैज कंप्लीट हिज 2 टर्म मैंडेट। भाई 1 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण करेंगी ये और प्रोफेसर पेट्री तालस का स्थान लेंगी, यानी रिप्लेस किसको किया है इन्होंने, तो रिप्लेस डियर किसको किया है, रिप्लेस भी पूछ दिया था कि भाई अभी सेलेस्टियल सेलो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो पेट्री तालस को इन्होंने रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है, पेट्री तालस को रिप्लेस किया है। ठीक है डियर, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। डन है इतना, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट इज अगर हम बात करें तो सालो ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र जलवायु और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी मतों से जीत हासिल की है। बिल्कुल सालो वॉन द लैंडस्लाइड वोट एट द UN क्लाइमेट एंड वेदर एजेंसीज कांग्रेस इन जिनेवा। जिनेवा में इन्होंने फाइनली भारी मतों के साथ क्या की है, जीत हासिल की है। तभी इनको सेलेस्टे सिलो जो कि अर्जेंटीना की से बिलोंग करती है, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है किसकी, WMO की। WMO के भी कुछ फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, क्या स्टैटिक फैक्ट्स होने वाले हैं। बिल्कुल डियर, तो अगर हम आ जाए फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन देखिए क्या निकल कर आ रहा है, फॉर्मेशन क्या निकल कर आ रहा है, 23 मार्च 1950 फॉर्मेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, 23 मार्च 1950। न्यूज में रहा है WMO, तो हेडक्वार्टर डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में है, तो एक साथ आप उनको कंपाइल कर सकते हैं, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो पेट्री तलास, बिल्कुल फिनलैंड सिंस 2016, लेकिन अब रिप्लेस कर दिया है, तो फाइनली अब यहां पर कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा भाई बताइए, सेलेस्टी सूलो। ठीक है, सेलेस्टी सूलो आ जाएंगे यहां पर। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब है यहां पर गेरहार्ड एड्रियन। गेरहार्ड एड्रियन ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, फाइनली सिंस 2019 से हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो जो अभी हमने ICAO की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, सेम एज वेल एज वही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UNESC, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है डियर, तो फाइनली WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी फैक्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज एडगर रिकेवेक्स, लताविया के नए प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है। एडगर रिकेवेक्स इलेक्टेड लतावियाज न्यू प्रेसिडेंट। तो न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं लताविया की। अगर हम बात करें तो डियर देख लेते हैं, लताविया कैपिटल आपकी रीगा हो जाएगी, करेंसी की बात करें तो यूरो हो जाएगी, और लताविया के आसपास के कंट्रीज के अगर हम थोड़ा सा कंडीशन देखें तो फाइनली देखिए लताविया रीगा कैपिटल है, रशिया है आपका, एस्टोनिया है, फिनलैंड इधर आपका आ जाता है, स्वीडन आ जाता है। ठीक है ना डियर, और ये आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है लताविया, और लिथुआनिया आ जाता है जो लैंड लॉक कंट्री है पूरी तरह से, लिथुआनिया आ जाता है, बेलारूस आ जाता है। ठीक है, तो लताविया की ये आपके मैप में क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएंगी। ठीक है ना डियर, बिल्कुल। करेंसी आपकी यूरो है और कैपिटल आपकी रीगा है। देखते हैं कैसे कनेक्ट करें, तो बिल्कुल एडगर्स एडगर्स
रेंक्विक्स। डायरेक्टली देखिए ये जो नेम निकल कर आते हैं डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। न्यू प्रेसिडेंट हैं आपके, न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट लतावियाज, न्यू प्रेसिडेंट लतावियाज। लताविया की संसद ने लोकप्रिय विदेश मंत्री एडगर रिक्वेंक्स को नया राष्ट्रपति चुना है। लताविया सांसदों ने 31 मई 2023 को एक तंग वोट में देश के लंबे समय से और सेवारत लोकप्रिय विदेश मंत्री को अपना नया राज्य प्रमुख चुना है। तो एडगर्स रिक्वेंक्स का नाम ध्यान रखना है, न्यू प्रेसिडेंट है लतावियास के। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्या पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं भाई। 100 सीटों वाली सीमा विधायिका ने 2011 से देश के शीर्ष राजनयिक एडगर रिक्वेंक्स को 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना है और उन्हें 52 वोट मिले, जो रेस जीतने के लिए जरूरत से कितना, 1 वोट ज्यादा था। जरूरत से कितने वोट ज्यादा थे, 1 वोट ज्यादा था। ठीक है डियर, आई होप सीधे से वन लाइनर न्यूज थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्स और पॉइंट्स में हमें नहीं जाना है ना। कैपिटल और करेंसी को हमने देख ही लिया है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया एनसी यंग, एनसी यंग ने क्या किया है, वुमेन्स सिंगल सुपर सीरीज टाइटल जीता है। थाईलैंड ओपन का टाइटल इन्होंने जीत लिया है और ये इनका 4th वुमेन्स सिंगल सुपर सीरीज टाइटल है। थाईलैंड ओपन को इन्होंने क्या किया है, विन किया है। साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं एनसी यंग। इन्होंने किसको डिफीट किया है, चाइना के हैं जिनको डिफीट किया है फाइनली। तो वुमेन्स सिंगल है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स को, फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं यहां पर और देखते हैं क्या यहां पर फैक्ट्स और पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है ना, एनसी यंग। तो यार सबसे पहले तो कनेक्ट ही हम करते हैं, तो चलिए कनेक्ट करते हैं एनसी यंग। एनसी यंग क्या इन्होंने विन किया है डियर, थाईलैंड ओपन, थाईलैंड ओपन विन किया है। और ये क्या है, वुमेन 4th वुमेन्स, 4th वुमेन अगर सिंगल सुपर सीरीज टाइटल है, सिंगल वुमेन सिंगल सुपर सीरीज टाइटल है, वुमेन सिंगल सुपर सीरीज टाइटल। ठीक है ना, 4th वुमेन सिंगल सुपर सीरीज टाइटल है और ये थाईलैंड ओपन इन्होंने विन किया है। ठीक है, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है डियर, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 दक्षिण कोरिया की नंबर 2 एन से यंग ने चीन की ही बिंग जियाओ को सीधे सेट्स में हराया है। किसको डिफीट किया है, तो डिफीट किसको किया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिफीट किया है बिन जियाओ को, बिंग जियाओ को डिफीट किया है जो कि चाइना से बिलोंग करती है। ठीक है, वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है। थाईलैंड ओपन की बात हो रही है, चाइना की बिंग जियाओ को इन्होंने क्या किया है, डिफीट किया है। ठीक है डियर, आई होप सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि यहां पर क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। आई होप क्लियर है इतना सभी को, डन है इतना। ठीक है डियर, ठीक है, एक बार देखिए पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। In Thailand Open Badminton, world number 2 South Korea's NC Young defeated China's He Bengzhou straight games 21 sets की बात की है। 4th वुमेन सिंगल सुपर सीरीज टाइटल है ऑन द BWF का, है ना, BWF वर्ल्ड टूर इन दिस सीजन एट द थाईलैंड ओपन इन बैंकॉक। डियर ये कहां पे, थाईलैंड के बैंकॉक में क्या रहा है, खेला गया है, थाईलैंड के बैंकॉक। तो लोकल प्लेस का भी नाम ध्यान रखेंगे, बैंकॉक। दिस वॉज यंग्स 7th फाइनल बर्थ इन अ रो। अगर हम बात करें तो ये इनकी लगातार 7वीं जीत है, 7th नंबर की फाइनल जीत है। ठीक है डियर, चलिए कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें बिल्कुल देखिए डियर, ये वुमेन सिंगल की हमने बात की, इसी के साथ ही इससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पुरुष सिंगल की। अगर बात करें तो इन द मेंस सिंगल थाईलैंड के शटलर हैं, थाईलैंड के शटलर हैं। मेंस सिंगल की अब हम बात कर लेते हैं, मेंस सिंगल, मेंस सिंगल की बात करें तो यहां पर थाईलैंड के हैं, थाईलैंड के प्लेयर हैं। क्या नाम है भाई इनका, शटलर है कुनुलावत विटिटसन, कुनुलावत विटिटसन, कुनुलावत विटिटसन। ठीक है डियर, देखिए बिल्कुल कनेक्ट हो रहा होगा, आई होप टफ तो नहीं हो रहा है बिल्कुल, है ना। देखिए वुमेन सिंगल की हमने बात की तो नाम किसका ध्यान रखना है, एनसी यंग का,
हराया किसको है? बिंजियान को हराया है। कहां से बिलोंग करती है? चाइना से बिलोंग करती है। थाईलैंड ओपन टाइटल था, सुपर वुमेन सिंगल था, ठीक है ना। साउथ कोरिया से बिलोंग करती है, चाइना से बिलोंग करती है। ये हमने बात की थी वुमेन सिंगल की, ठीक है ना डियर। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम किसकी? मेंस सिंगल की। मेंस सिंगल की बात करें तो किसने भाई विन किया है? थाईलैंड के ही है ये प्लेयर, कुनुवलांत विटेटसन। कुनुवलांत विटेटसन ने अपने करियर में पहली बार थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है, फर्स्ट टाइम। इट इज द फर्स्ट टाइम इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है, फर्स्ट टाइम। किसने जीता है? कुनुलावत विटेडसन, ठीक है ना डियर। कुनुलावत विटेडसन, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए तो फिर फाइनली आप नहीं भूलेंगे। कुनुलावत विटेडसन, ठीक है ना। कुनुलावत विटेडसन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि न्यूज को कलेक्ट करना, कंपाइल करना और फाइनली फिर उसको याद रख पाना कि हम उसको भूले नहीं। तो कुनुलावत विटेडसन हो जाएंगे। ये थाईलैंड ओपन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इसे साल एक से अधिक टूर्नामेंट जीतने के बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में एकमात्र पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने फाइनल में हांगकांग के ली चॉक यू को सीधे सेटों में हराया। तो भाई इन्होंने, कुनुलावत विटेडसन जो है, इन्होंने किसको डिफीट किया है? इन्होंने किसको डिफीट किया है? ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन्होंने किसको डिफीट किया है। तो इन्होंने डिफीट किया है किसको भाई? इन्होंने डिफीट किया है ली चेक यू। कहां से बिलोंग करते हैं? हांगकांग से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल इनका भी नाम हम लिख लेते हैं, ली चेक यू। ली चेक यू को हराया है और फाइनली ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? हांगकांग से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? हांगकांग से बिलोंग करते हैं, हांगकांग, ठीक है। तो ये मेंस सिंगल की बात हुई। वुमेन सिंगल क्लियर, मेन सिंगल क्लियर। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है ना डियर। आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा। मेन सिंगल वुमेन सिंगल की बात की हमने, और किसकी? थाईलैंड ओपन की बात की है ना। थाईलैंड ओपन की बात की है। बिंगजियानो को हराया है यहां पर एनसी यंग ने, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। यहां पर कुनुलावत विटेडसन है जो कि थाईलैंड के हैं और फाइनली उन्होंने फर्स्ट टाइम विन किया है। और इन्होंने ली चेक यू को हराया है जो कि हांगकांग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए डियर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती रेसलिंग की बात हो रही है और कांस्य पदक जीता है यहां पर मंजीत ने। मंजीत विंस ब्रॉन्ज इन UWW रैंकिंग सीरीज रेसलिंग इवेंट इन बिस्केक। किर्गिस्तान के बिस्केक में ये प्रतियोगिता हो रही है और फाइनली यहां पर UWW रैंकिंग की सीरीज में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है किसने? मंजीत ने, ठीक है ना। मंजीत ने ब्रॉन्ज को क्या किया है? विन किया है। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं न्यूज को, देखते हैं कैसे हम इस न्यूज को कनेक्ट करेंगे और कैसे याद रखेंगे। तो डायरेक्टली नेम आ जाएगा मंजीत, ठीक है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है भाई? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल विन किया है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल विन किया है किसमें? UWW रैंकिंग, UWW रैंकिंग, ठीक है। UWW रैंकिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अगर UWW हमको लग रहा है भाई ये क्या है? UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है डियर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग, इसमें मंजीत जी ने क्या किया है? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रेसलिंग इवेंट में जीता है। और डियर ये कहां पर हुआ है? किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान के बिस्केक में, किर्गिस्तान के बिस्केक में हुआ है। आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे। मंजीत ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 5 में कांस्य पदक जीतकर UWW रैंकिंग की सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता जीत ली है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। डन है डियर? इतना क्लियर है? तो डियर ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। फाइनली अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, है ना। या एक बार चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं न्यूज क्या क्या थी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं जिससे कनेक्टेड फील करेंगे क्या क्या न्यूज आज हमने डिस्कस की हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स के सिलसिले पर चलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे।
फर्स्ट न्यूज जो थी डियर हमारी, फर्स्ट न्यूज हमारी निकल कर आई थी अपॉइंटमेंट से, और ये अपॉइंटमेंट किसका था? अश्विनी कुमार जी का था। कहां पर? यूको बैंक में था, एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया था इनको, ठीक है। फर्स्ट न्यूज में हमारी अपॉइंटमेंट से थी। किसको रिप्लेस किया था इन्होंने? बिल्कुल रिप्लेस हुआ था सोमा शंकर प्रसाद जी का, सोमा शंकर प्रसाद जी का। बिल्कुल सेशन में ही सारा आपको लर्न हो जाना चाहिए। फिगर्स बस आप क्रिएट कर लेंगे अगर, तो फिर डियर बिल्कुल गारंटी है कि आप एक भी न्यूज भूलेंगे नहीं, ठीक है। एमडी एंड सीईओ एज अपॉइंटमेंट हुए हैं, अश्विनी कुमार जी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है ना। यूको बैंक की बात की, हेडक्वार्टर कोलकाता हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था श्रीपी उपाध्याय, नौसेना आयुध महानिदेशक हैं श्रीपी उपाध्याय, ये भी अपॉइंटमेंट था। डायरेक्टर जनरल रिप्लेस किया था इन्होंने केएससी अय्यर जी को, नेवल आर्मामेंट्स में डायरेक्टर जनरल के पद पर यह अपॉइंटमेंट था इनका। नेक्स्ट न्यूज हमारी बिल्कुल इंटरनेशल रिलेशन से अगर हम बात करें, सूरीनाम से हमको इन्विटेशन आया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां पर भाग लेने गई हैं। 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है भारतीयों के आगमन की, उसमें सूरीनाम की बात हुई। बिल्कुल पेराम्बिरो और सूरीनाम मींस डॉलर, यहां पर क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है। देन हमने देखा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्विटेशन पर गई हैं, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है इनको सूरीनाम की तरफ से, ठीक है। और चंद्र यहां पर अगर हम बात करें, यहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने इनको एज अ इनवाइट किया था और गॉड ऑफ ऑनर इनको यहां पर दिया गया है। और डियर एक आपका एयरपोर्ट निकल कर आया था, कौन? जॉन एडोल्फ पेंगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकल कर आया था। जॉन एडोल्फ पेनेगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकल कर आया था, जो कि हमें ध्यान रखना था, ठीक है डियर। चलिए फटाफट नेक्स्ट, ये ऐतिहासिक महत्व रखती है, बिल्कुल रखती है डियर। और यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति जी साथ में गई हैं, और मिसेज रामा देवी जी गई हैं। फाइनली पूरा एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल गया है इंडिया की तरफ से, और उसी में फाइनली यहाँ पर सूरीनाम की तरफ गए हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में डियर हमने वंदे भारत देखी। गोवा की फर्स्ट वंदे भारत को वर्चुअली एज अ यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये मडगांव से किसको कनेक्ट किया है? गोवा को कनेक्ट किया है, मडगांव से गोवा वंदे भारत। ऑल ओवर कंट्री की अगर हम बात करें तो कंट्री की 19 नंबर की वंदे भारत ट्रेन है, जो कि गोवा की फर्स्ट है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया है? फ्लैग ऑफ किया है डियर। ये यात्रा 7.5 घंटे की हो जाएगी मडगांव से गोवा तक की। नेक्स्ट हमारा क्या अपॉइंटमेंट निकल कर आया था? बिल्कुल अंशुमली रस्तोगी जी का अपॉइंटमेंट है। कहां पर? आईसीएओ में ये अपॉइंटमेंट है। और बिल्कुल इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस शेफाली जुनेजा को किया है। आईसीएओ की बात हो रही है, इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें आईआरएसएमई की बात हुई है डियर। यहां पर ये 1995 बैच की क्या है, यहां पर इनको अपॉइंट किया गया था। प्लेस शेफाली जुनेजा को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट इज आईसीओ के स्टैटिक फैक्ट हम लोगों ने देखे। 4 अप्रैल 1947 मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना की सेलेस्टे सूलो की बात की हमने, जो कि डब्ल्यूएमओ फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट की गई हैं, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट की गई हैं। तो सारी न्यूज आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फाइनली फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल है। रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस पेट्री तलास को किया है। पेट्री तलास को किया है, जी हाँ बिल्कुल पेट्री तालस को किया है। नेक्स्ट इज सालो जिनेवा संयुक्त राष्ट्र में मौसमी एजेंसी कांग्रेस के भारी मतों से जीत हासिल की है इन्होंने। नेक्स्ट इज हमने डब्ल्यूएमओ के भी स्टैटिक फैक्ट देखे। 31 मार्च 1950 एज अ फॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। पेट्री तलास यहाँ पर फिनलैंड सिंस 2016 इसी जगह को रिप्लेस किया है फाइनली, अब इनका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें गेरहार्ड एड्रिन जर्मनी से बिलोंग करते हैं, सिंस 2019 से ये प्रेसिडेंट है। यूएनएससी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट इज एडगर रिक्वेंस लताविया के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंटमेंट हुआ है। अपॉइंटमेंट क्या, इलेक्ट हुए हैं, राष्ट्रपति चुने गए हैं ये, ठीक है। लताविया करेंसी यूरो है और कैपिटल आपकी रीगा है। नेक्स्ट इज बिल्कुल पॉइंट्स को कनेक्ट किया और फाइनली यहां पर देखा हमने। नेक्स्ट इज हमने बात की दक्षिण कोरिया की येन से यंग, थाईलैंड ओपन जीता है इन्होंने। फोर्थ वुमेन्स सिंगल सुपर टाइटल इन्होंने जीता है थाईलैंड ओपन में। और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने हराया, डिफीट किसको किया है? बेंग जियानी को डिफीट किया है, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, और ये थाईलैंड के बैंकॉक में खेला गया। ये बात हुई वुमेन सिंगल की। अब हम बात करें मेन सिंगल, तो मेन सिंगल डियर कौन है? कुनुलोबुतु विटेडसन ने जीता है, फर्स्ट टाइम जीता है, और ये थाईलैंड से ही बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हराया किसको है? हांगकांग के ली चेंग यू को हराया है, ली चेंग यू को हराया है, जो कि हांगकांग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें तो मंजीत की बात हो रही है। इन्होंने किर्गिस्तान में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज कुश्ती में रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू। और ये कहां? किर्गिस्तान के बिस्केक में क्या हो रही है? किर्गिस्तान के बिस्केक में इन्होंने यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने विन किया है। तो डियर ये थे हमारे आज के न्यूज पार्ट्स, सारे न्यूज के पार्ट हो गए ये। फाइनली फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। बिल्कुल डियर क्विज अगर हम बात करें, समटाइम्स यू स्कोर, हम कुछ स्कोर करते हैं, समटाइम्स यू लर्न, हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। लर्निंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। First question is, which bank has been selected as the clearing
एंड सेटलमेंट बैंक बाय इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड द्वारा किस बैंक को सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कर्नाटका बैंक? तो फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में आंसर्स करते चलेंगे, देखेंगे क्या राइट आंसर होने वाले हैं यहां पर, तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे। तो ये राइट आंसर बिल्कुल यहां पर जा रहा है, इंडियन बैंक राइट हो जाएगा। कुछ यहां पर पॉइंट्स भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन में जाकर आप फाइनली देख सकते हैं कि यहां पर क्या आपके पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज on which date is the international day of action and action for women's health celebration? महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 में, 26 में, 27 में, 28 में? बिल्कुल डियर, बिना कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर्स करते जाएंगे, है ना? बिल्कुल भाई भाई शेर हैं आप लोग, बिल्कुल है ना, बिल्कुल शेर हैं, चीते, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो राइट आंसर यहां पर 28 में जाएगा आपका, है ना? बिल्कुल, इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे की बात हो रही है, यहां पर डिटेल्स में आप देख लेंगे। ऑब्जर्व कब होता है? 28 मई को होता है, ठीक है ना डियर? द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, आल्सो नोन एज द इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे के रूप में हम देखते हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट होते हैं जो यहां से आपको प्रिपेयर होते हैं। 28 में है, दिस डे इज डेडिकेटेड आर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स हेल्थ एंड राइट्स। डियर, अगर हम घर पे भी बात करें तो आप देखते हैं, अगर हम बात करें मम्मी की बात करें, सिस्टर की बात करें, तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होती है हम लोगों को लेकर, है ना, मेल को लेकर। अब चाहे वो भाई हो या वो फादर हो या वो ग्रैंडफादर हो या वो हस्बैंड हो, किसी भी बिहाफ पे हो, है ना, तो वुमेन्स की हेल्थ की चिंता कौन करेगा भाई? तो इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 मई को, और यहां पर डियर बिल्कुल 28 में राइट आंसर हो रहा है। ठीक है ना डियर? चलिए नेक्स्ट इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? बिल्कुल, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई है लास्ट वीक ही, है ना। Who has been elected as the external auditor of the World Health Organization? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो डिस्कस ना हुआ हो सकता है डियर, देखो है ना, मैंने बोला ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन सब नहीं होंगे, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई हो सकता है लेकिन सब नहीं होंगे। अगर वो न्यूज के फॉर्म में डिस्कस नहीं हुई तो क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस होगी, और अगर क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस नहीं हुई तो न्यूज के फॉर्म में डिस्कस होगी, यानी कोई भी एक भी फैक्ट सिंगल आपका यहां से बाहर नहीं जाना है। चलिए, तो जीसी मुर्मू, नेहा विशिष्ट, राम सिंह कोहार एंड रहीम मलिक। तो राइट आंसर बिल्कुल आपका जीसी मुर्मू हो जाएगा। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन री-इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका जीसी मुर्मू हो जाएगा। नेक्स्ट इज, महाराष्ट्र सरकार के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? स्माइल एम्बेसडर फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या फिर अजिंक्य रहाणे या फिर युवराज सिंह? युवराज सिंह, बिल्कुल फटाफट से आंसर्स करेंगे। तो राइट इज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को यहां पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय द एकनाथ शिंदे हैज अपॉइंटेड क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर एज महाराष्ट्र स्माइल एम्बेसडर अंडर द स्टेट स्वच्छ मुख अभियान क्लीन माउथ कैंपेन टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट ओरल हेल्थ एंड हाइजीन अक्रॉस द स्टेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस आईआईटी में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी रुड़की? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आईआईटी बॉम्बे। एक्सप्लेनेशंस में आप फैक्ट्स को ऐड कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस एंड प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट आईआईटी बॉम्बे ऑन 29th में। नेक्स्ट इज, कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है या फिर हैदराबाद है? ठीक है ना डियर, वेरी गुड। तो राइट आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु राइट आंसर जाएगा। ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हैं 40 कावेरी 2.0 की बात हो रही है ना। नेक्स्ट इज, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। बिल्कुल, हर डे कोई ना कोई डे है ना। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ सेलिब्रेटेड, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 में, 28 में, 29th में या फिर 30th में? ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर यहां पर 29th में जाएगा आपका। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 29th में। नेक्स्ट इज, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट बनाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है? डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर आईआईएम अहमदाबाद?
तो राइट आंसर निकल कर आएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना डियर, RII रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI। ठीक है ना डियर, बिल्कुल। एक स्टूडेंट था, आई होप उसका नाम ही रमन था, है ना, हम लोग क्लास में डिस्कस करते थे बहुत, है ना। रमन इफेक्ट की भी बात होती है, सीवी रमन जी की बात होती है, बिल्कुल नोबेल प्राइज मिला था इनको, है ना। तो फटाफट से बताएंगे सीवी रमन जी को रमन प्राइज कब मिला था। देखिए यहां से वर्ड आया और फाइनली कनेक्ट होता चला जाता है, कहीं से भी लिंक्स हो, इसी तरह से बिल्कुल लिंकेज दुनिया है। जितना आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, एग्जाम्स हो, है ना, लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कुछ भी हो, फाइनली, है ना, बहुत ही अच्छे से आप चीजों को टैकल कर पाओगे और बिल्कुल एक इंटरेस्ट आने लगेगा, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव हो जाएगा, है ना। कनेक्टिंग द वर्ड, कनेक्टिंग द फैक्ट्स, कनेक्टिंग द न्यूज, बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं नेक्स्ट पे। डियर, थ्रू विच कंट्री डज द कोलोराडो रिवर फ्लो? कोलोराडो नदी किस देश से होकर बहती है? यूएसए, फ्रांस, क्यूबा या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर की बात करें तो यूएस हो जाएगा आपका। कोलोराडो रिवर फ्लोज थ्रू द यूनाइटेड स्टेट्स, इट ओरिजिनेट्स इन द Rocky Mountains of Colorado. The flow west and south for 1450 miles into the Gulf of California in northwestern Mexico. कहीं ना कहीं बिल्कुल न्यूज में रहा है रियल, तभी ये आपको मिल रहा है, तभी ये डिस्कस हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट इज, लास्ट इज, किस देश ने अपना पहला कॉमर्शियल ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका या फिर सूडान? फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। किस देश ने अपना पहला कॉमर्शियल ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है, साउथ कोरिया यहां पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके साथ अवेलेबल है, फाइनली आप एक्सप्लेनेशन में जाकर देख सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट ऐड हो रहा है तो उसे ऐड कर लेंगे। तो चलिए डियर, ये था हमारे सेशन का एमसीक्यूज का पार्ट। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर। यू आर अ विनर, आप सभी विनर हैं, लेकिन कल के क्वेश्चन का सबसे तेजी के साथ आंसर देने वाला विनर कौन है, फाइनली हम 1 बाय 1 देखेंगे। और यह सिलसिला इतना अधिक क्या है, करीबी मामला है कि फाइनली एक एक मिनट क्या सेकंड्स में, अब मैं बहुत ही तेजी के साथ स्क्रीनशॉट्स लूंगा आपके सेशन एंड अप होने के बाद ही आपको बिल्कुल क्विज क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं विनर की तरफ, और हमारे फर्स्ट विनर हैं, कल के सेशन के विनर हैं मुस्कान कुमारी। अगर हम बात करें फर्स्ट विनर की, तो फर्स्ट विनर में भाई मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किसको सेलेक्ट करूं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यहां पर कोई भी, भाई देखिए, कोई भी बिल्कुल सही तरीके से 10 मिनट एगो सेशन एंड अप होने के, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसके 10 मिनट एगो क्या हो चुका था, फाइनली राइट आंसर, ये भी 10 मिनट एगो है, ये भी 10 मिनट एगो है, तो बिल्कुल सही तरीके से ये विनर डिसाइड किए गए हैं। तो फाइनली यहां पर 3 विनर्स हमारे निकल कर आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट विनर है, तो इनके लिए क्लैपिंग बनती है, बिल्कुल बहुत अच्छे। मुस्कान कुमारी जी हैं, जिन्होंने राइट आंसर किया है पीस बिगिंस विद मी। ये यूएन पीस कीपर्स डे जो सेलिब्रेट किया था उसकी थीम पूछी गई थी, तो बिल्कुल राइट आंसर किया है मुस्कान कुमारी ने। संचिता ने राइट आंसर किया है, संचिता गुप्ता और राहुल कुमार। मुस्कान कुमारी, संचिता गुप्ता और राहुल कुमार, ये हमारे फर्स्ट विनर है, आज के सेशन के फर्स्ट विनर है। ठीक है डियर, बिल्कुल बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में अगर हम बात करें तो 9 मिनट अगो, देखिए 10 मिनट और ये 9 मिनट, पीस बिगिंस विद मी, ये सीनू तिवारी जी सेकंड विनर हो गई है यहां पर, सेकंड विनर है यहां पर सीनू तिवारी। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं हम थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर की तरफ चले तो बिल्कुल थर्ड विनर में देखिए 8 मिनट आ रहा है भाई, यहां पर 9 मिनट था और ये 8 मिनट है। तो चलिए सेकंड विनर के लिए बिल्कुल भाई देखिए सभी के लिए सेकंड विनर बिल्कुल है, क्लैपिंग बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर निकल कर आ रहे हैं यहां पर, कितने 4 कैंडिडेट्स हैं यहां पर। पहले हैं सुरभि सिन्हा, रुचि रैकवॉर, सुरभि सिन्हा, रुचि रैकवॉर एंड एपेक्स ढाका। भाई जो भी नाम रखोगे मैं तो वही बोलूंगा फिर, है ना। एपेक्स ढाका के नाम से है यहां पर, ये हैं। और फिर इसके बाद में सुरभि फिर से है, सुरभि प्रिंसी मिश्रा, सुरभि प्रिंसी मिश्रा है, पहली सुरभि सिन्हा है। तो ये सारे हमारे थर्ड विनर हैं, इन्होंने भी राइट आंसर किया है, 8 मिनट एगो किया था इन्होंने, और फाइनली, है ना, तो फाइनली आप समझ पा रहे हैं ये हमारे थर्ड विनर है। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड आप सभी क्यों। ठीक है, चलिए देखते हैं वॉलंटियर कौन रहा है। वॉलंटियर अगर हम बात करें तो देखिए 3 लोग आ रहे हैं वॉलंटियर्स में, इनका भी सेम है सभी, 7 मिनट 7 मिनट 7 और ये 6 मिनट है। ठीक है ना, तो मोनजीत हैं, इन्होंने राइट आंसर किया है बिल्कुल। इसके बाद में सुप्रीति पांजा है, पीस बिगिंस विद मी, और इसके बाद में निशा है, ये भी एज अ वॉलंटियर है, इन्होंने भी पीस बिगिंस विद मी किया है। तो ये हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर और वॉलंटियर्स को हमने अनाउंस किया, आई होप बिल्कुल, है ना डियर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या है और सबसे तेजी के साथ कौन आंसर करेगा। जो आंसर करेगा वही हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर होगा। बिल्कुल, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव 2023? इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव कहां पर, किस सिटी में होस्ट किया गया है?
ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, मैसूर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम या फिर कोच्चि। तो फटाफट से उठाइए और कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होते ही टाइप करिए। जो राइट आंसर करेगा, जिस टाइम से करेगा, वो विनर यहां पर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में यानी वेडनेसडे को फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर कौन है। तो बिल्कुल किस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, इसी तरह से इंस्पिरेशन के साथ अपने मोटिवेशन को बनाए रहिए, इंस्पायर रहिए, फैक्ट्स के साथ कनेक्टिंग रहिए। ठीक है, चलिए डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.